हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप लोग को शॉर्ट फार्मूला में गुणा बता चुके हैं। आपको 2 अंक 3 अंक का गुणा शॉर्ट फार्मूला में सारी चीज़ गुणा बता चुके हैं। आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो को भी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत कैसे निकालें, या प्रतिशत किसी भी अंक का प्रतिशत कितना होगा ये भी जानेंगे। जाइए, क्या पढ़े? प्रतिशत पी सत कैसे निकालें। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत कैसे। आपको शॉर्ट फार्मूला इसका भी बताया जाएगा। आज लेंथी फार्मूला, शॉर्ट फार्मूला आपको कल वीडियो में डाल देंगे। कल आप वीडियो जरूर देखें, शॉर्ट कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। तो प्रतिशत किसे कहते हैं? अगर प्रतिशत लिखा हो, भाग और प्रतिशत में ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत ये है, ठीक है। इसकी डंडी जो होती है थोड़ी सी तिरपट होती है, इसको प्रतिशत बोलते हैं। भाग की डंडी ऐसे होती है, इसको भाग इसको कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन ना होइएगा, भाग और प्रतिशत। आइए, ये प्रतिशत है। यानी प्रतिशत मतलब क्या होता है? किसी का 100वां हिस्सा प्रतिशत कहलाता है। यानी एक का प्रतिशत 1/100। अगर लिखा हो एक का प्रतिशत कितना, तो 1/100, ठीक है। यानी किसी भी अंक में प्रतिशत कितना बोलते हैं? एक का प्रतिशत 100। तो इसे आप आइए निकालते हैं। ये आपको बता दिया प्रतिशत किसे कहते हैं। यानी किसी भी चीजों में, अंक में अगर आपकी आती है प्रतिशत, तो आप उसका 100 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लिखा हो एक का प्रतिशत 1%, 1/100। दो लिखा हो 2%, तो 2/100। वैसे ही कोई बोला बोला 100 का 5% कितना होगा, ठीक है। 100 का 5% कितना होगा। आप क्या करेंगे? का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 100 × 5/100, 100 × 5/100, ठीक है। क्या हुआ है? 5% लिखा है, तो 5/100। तो 100 जो है, एक जीरो, एक जीरो कैंसिल, दूसरा जीरो, दूसरा जीरो कैंसिल, कितना हुआ? 5। यानी 100 का 5% 5 होता है। ध्यान दीजिएगा, 100 का 5% 5। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ये का लिखा हो तो गुणा, 100 के 5%, 100 का 5%, दोनों चीजें की, ठीक है। 100 का 5% 5 होता है। वैसे ही कोई अंक लिखा हो, मान लीजिए, आइए समझाते हैं। कोई सवाल आपसे पूछ दे, अब हाई स्कूल में क्या होता है? 600 अंक का पूरा पेपर होता है। कितने अंक का होता है? 600 अंक का। कोई बोल दे, मान के चलिए सोहन 10th में 600 का 75% पाया है। सोहन ने 10th में 600 का 75% पाया। जैसे 10th में 600 अंक जो होता है उसका 75% पाया। तो जैसे ये 600 है आपका हाई स्कूल का इतना नंबर का पूरी पेपर, यानी 6 पेपर जो होता है 100 नंबर का होता है। तो ये चीजें आपकी, इसका 75%, तो कितना नंबर हुआ। जैसे इसका क्वेश्चन है, कितना
नंबर पाया है। ठीक है, सोहन 10th में 600 का 75% पाया है, तो उसने कितना नंबर पाया? तो कितना नंबर पाया? 75% पाया, तो नंबर हम लोग निकालेंगे। अब क्या हम आपको बताया, जीरो से पहले जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, यानी 6 गुणे 75। अब 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 छक्के 30, हाथ में 3, 7 छक्के 42 और 3 45। इसने कितना नंबर पाया? 450 नंबर। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सोहन 10th में 600 का 75% पाया, तो बताइए कितना नंबर पाया? आप खींचिए, ये सोहन का नंबर है, इतना नंबर इन्होंने पाया, 450 नंबर। 600 में से 450 नंबर कितना बोलता है? 75। वैसे इंटरमीडिएट में होता है 500 का, तो उसका 500 का आप निकाल सकते हैं। तो वैसे ही आप देखें, आपको और बता रहा है, जैसे कहीं छूट लिखा रहता है किसी भी सामान पे, किसी भी चीज में छूट लिखी रहती है, जैसे कोई मार्ट गए, मार्ट गए, ठीक है, मार्ट गए, वहां लिखा हो कि आपको 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, ठीक है, 50% छूट या डिस्काउंट, छूट या डिस्काउंट, जो भी चीज आप बोल रहे हैं, 50% आप छूट पाए। ठीक है, तो छूट आपको 50% मिल रहा है। मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट है 1500, और 1500 का 50% छूट, बचिए 15 का 50%, 1500 का 50% छूट है, तो 1500 गुणे, कभी देखिए माइनस नहीं करते, गुणा करते हैं, तो माइनस गुणे 50/100। अब क्या चीज है, 2 जीरो जहां दिख रहा, यहाँ पहले एक जीरो काट दे, इसे काट दे एक जीरो यहाँ काट दे, 150, तो इक्वल टू 150 गुणे 50, 5, क्योंकि एक जीरो खत्म हो चुका है, तो 150 गुणे। अब इसमें मल्टीप्लाई करते जीरो, तो जीरो उधर जाएगा, 5×5 = 25, ये 5, हाथ में 2, 5×5 = 5, 5, 5×2 = 7, यानी 750 रुपए का एक प्रोडक्ट है। जैसे आप किसी भी परसेंटेज को आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपकी बहुत अभी कम रेशियो में बताएं, तो छूटें बहुत आती हैं रहती हैं, जैसे छूट हो गया, किसी भी प्रतिशत, कोई भी प्रतिशत हो, मान लीजिए लिखा हो कि आप लाभान्वित इसी में आता है, कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट की ये चीजें हुई, तो आपको लाभ हानि भी बताई जाएगी, कितने परसेंट का हानि हुआ, तो आप प्रतिशत आपको बताए कि किस तरह से प्रतिशत का हम लोग अंक में निकालते हैं। माइनस प्लस भी नहीं करते हैं, माइनस नहीं करते, का प्रतिशत लिखा हो और किसी पे छूट लिखा हो, किसी में आपने कितना पाया, ये चीजें पे वहां पे का ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं लिखा नहीं, आपको लिखे कोई बोले कि 600 का बोला, 600 का 50%, तो 600 50% निकाल दीजिए, तो 600, पहले 600 गुणे 50 बटे क्या होगा 100, प्रतिशत मतलब क्या आता है 100, किसी भी इकाई पे प्रतिशत लगाओ तो उसका बटा 100 है, तभी वो प्रतिशत लगा हुआ है। तो ध्यान रखें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल, क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब आप इसको क्या करेंगे, अब जो बचा है इसको डाल लें, 6 गुणे 50,
यानी इक्वल टू 6×5 30 और 0 का 0 यानी 300 हुआ। वैसे किसी भी अंक आपको 50, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी प्रतिशत कोई भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप आसानी से प्रतिशत निकाल सकते हैं, किसी भी अंक का प्रतिशत बेझिझक इतनी आसानी से तरीके से निकाल सकते हैं। तो किसी अंक में आपको लिखा हो कितने का प्रतिशत, इतना प्रतिशत, तो ये चीजें आपको बताई जाएगी। तो लोग कहते हैं अब बांट में लिखा रहता है कि 10% का 10% छूट, इस पे आपको और वेब डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा, मैं आपको और समझाऊंगा आगे स्टेप में, अगली क्लास में आपको प्रतिशत का भी प्रतिशत हम लोग बताएंगे। आज हम लोग क्या पढ़े, प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे किसे कहते हैं, यानी किसी भी अंक का 100वां भाग प्रतिशत होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी अंक हो, अगर उसके नीचे प्रतिशत लगा हो, जैसे 1% इक्वल टू 1/100, ठीक, 2% इक्वल टू 2/100, 5% इक्वल टू 5/100, ये चीजें है। वैसे 90% लिखा हो तो 90/100, क्या चीज हो गया, ये प्रतिशत है। किसी भी अंक में प्रतिशत लगाओ तो क्या हो रहा है, 100 100 100 100, तो प्रतिशत का मतलब इसका होता है 100। अब 100% लिखा हो तब 100%, तो 100/100 ही करेंगे। ठीक है, ये प्रतिशत का मान होता है। आपको अगली क्लास में और बताई जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में आप लोग से, और चैनल को सब्सक्राइब करें। शॉर्ट गुणा का आपको पढ़ना हो, हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा शॉर्ट वीडियो कैसे, शॉर्ट गुणा कैसे करें, शॉर्ट की पूरी फार्मूला बताई गई है। अगली क्लास में मिलते हैं। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द।